नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चंपक राय जी को किया गया सम्मानित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चंपक राय को किया पुरस्कृत। भारत में रोजी रोटी का रास्ता श्री राम मंदिर के द्वार से होकर गुजरता है। द्वादशी का नया नामकरण हुआ, अब प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। आनंद उत्सव के साथ धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। शहर में आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने उड़ाई पतंग। शहर में सिंधी समाज ने बनाया लोहरी पर भाईचारा और एकता का दिया संदेश। सिंधी समाज के साथ ही कई समाजजन भी हुए उपस्थित। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की पतंगबाजी, मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। प्रदेश के दो राजा महाराजाओं के बीच विवाद पर भी ली चुटकी। ऑटो रिक्शा से चोरी करने पहुंचे दो चोर पकड़ाए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में शराब की दुकान पर कंसेशन नहीं देने पर किया झगड़ा, बाद सीसीटीवी में कैद। शादी के लिए मंदिर किराए पर दिया, यादव समाज में आक्रोश। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही उत्साह और जोश के साथ आनंद उत्सव के रूप में मनाया गया है। लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेले और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। पतंगबाजी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। नेहरू स्टेडियम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, MIC सदस्य और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बच्चों के साथ फुटबॉल, गिल्ली डंडा, सितोलिया के साथ पतंगबाजी की। तो वहीं कनकेश्वरी मैदान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस उत्सव में भाग लिया। बहुत बढ़िया। वाले बंदे हो थोड़ी हाथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व खेल और उत्साह का पर्व है और खेलों से ज्यादा ऊर्जा कहीं नहीं। बच्चों से अपील करते हुए कहा कि गैजेट छोड़कर मैदान पर आए। देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी हमारे होनहार बच्चे, सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण, सभी लोग मिलकर यहाँ पे पूरे आनंद के साथ मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। और सभी तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे पिट्ठू हो, फुटबॉल हो, पतंगबाजी हो, सब तरह के जो खेल है उनका लुत्फ ले रहे हैं सभी लोग। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भारत के त्योहार, परंपरा और यहाँ की संस्कृति को सब लोग लोहा मान रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस कुंभ में 100 से ज्यादा देश के लोग शामिल होने आ रहे हैं। एप्पल कंपनी के मालिक की पत्नी पिछले 3 दिन से वहां पर कल्पवास कर रही हैं। आज दुनिया के 10 अमीरों की श्रेणी में है, लेकिन शांति की तलाश में भारत आई हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुक रहे हैं और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने पतंगबाजी के बीच मीडिया से चर्चा करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने दिग्विजय और सिंधिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, ये तो पीढ़ियों से विवाद चल रहा है। राजा महाराजा की धरोहर उन्होंने संभाल के रखी है। ये तो पीढ़ियों का है, ये पीढ़ियों का है। पीढ़ियों से विवाद चल रहा है और इसलिए उनके जब वो राजे महाराजे थे तब से उनकी विवाद है, वो चल रहे हैं। और उनकी धरोहर है जो दोनों ने संभाल के रखी है। दिल्ली के चुनाव पर बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल कभी ममता से तो कभी कांग्रेस से तो कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। कभी इनके संस्कारों में यही है, कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी
अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ तोड़ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे हैं। इंदौर में देवी अहिल्या राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान यह पुरस्कार श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख चंपक राय जी को पुरस्कार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भेंट किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में तालियों की गूंज और जय सिया राम के नारे से गुंजायमान रहा। वहीं सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बेहद सहज और सरल शैली में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सफर को बयां किया। उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े ज्ञात अज्ञात कारसेवकों, प्रशासकों, अधिकारियों को याद करते हुए उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं निमित्त मात्र हूँ। कई ज्ञात अज्ञात कारसेवकों, प्रशासकों, अधिकारियों, अभिवक्ताओं और अन्य नागरिकों का सहयोग का नतीजा है अयोध्या का श्री राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम का मंदिर तो है, लेकिन यह भारत की मूंछ का भी मंदिर है। धीरे धीरे पता लगा कि 75 लड़ाइयों का वर्णन है। अब 75 लड़ाइयों में कितने लोग गए होंगे, कौन जानता है उनको। तो ये पुरस्कार और 75 लड़ाइयों में अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले थे। 1934 में अयोध्या में क्लैश हो गया। क्यों हुआ ये चैप्टर में मैं बंद करता हूं। और क्लैश में मारकाट हो गई। मारकाट में जीवन चला गया। जीवन चला गया तो सब वही। इसलिए अयोध्या के चारों ओर कहा गया कब्रिस्तान है हमारा। वो मारकाट शांत हुई। शांत तब हुई जब हिंदुओं ने उन 3 गुंबदों वाले ढांचे को कुछ डैमेज कर दिया। मैं कुछ शब्द लगा रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं कितना डैमेज किया। चंपत राय ने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों संतों ने राम मंदिर के प्रति जागरण किया। ये किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं हुआ। इतने सालों में कितने लोगों का जीवन गया, कितने बलिदान हुए, ये कोई नहीं जानता। चंपत राय ने अशोक सिंघल, बूटा सिंह, कोठारी बंधु सहित अन्य कई लोगों का जिक्र किया। तब क्षेत्रीय अध्ययन हुआ तो पता लगा देश तो जानता ही नहीं इस घटना को कि राम जन्मभूमि पर कोई इस प्रकार का ढांचा खड़ा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। अयोध्या के आसपास के लोग भी नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। तो पहले इस जनता की उदासीनता को भंग करो। इसलिए आंदोलन नाम नहीं रखा गया यज्ञ। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, समाज के कल्याण और भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य यानी यज्ञ। आज हमको समझ में आ रहा है समाज के कल्याण और भलाई का कार्य था कि नहीं था। इंदौर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अपने देश का संविधान भारत के स्व से बना है। स्व का अर्थ है राम, कृष्ण और शिव। राम उत्तर को दक्षिण, कृष्ण पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं और शिव कण कण में है। इस तरह राम, कृष्ण और शिव भारत को जोड़ते हैं। यह हमारा स्व लागू है। भले ही पूजा पद्धति बदल गई है, हम माने या ना माने, स्व लागू है। श्री राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना है, यह यज्ञ था। कुछ लोग पूछते थे कि मंदिर क्यों जरूरी है, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों नहीं करते। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार, खुशहाली का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। हमने हमेशा समाजवाद, रोजगार, गरीबी की बात की, लेकिन क्या हुआ? हमारे साथ चले जापान, इजराइल आज कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम रामराज्य की कल्पना करते हैं और अहिल्याबाई होलकर का राज रामराज्य जैसा ही रहा। जो पूरा आंदोलन था वो भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो हजारों वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है। धीरे धीरे सारी बातें होती हैं। लोग बड़े अधीर हो जाते हैं। सारे मुक्ति यज्ञ के पूर्ण कालावधि में
35 वर्ष का कालावधि है। विशेषकर 92 के बाद लोग पूछते थे कब होगा कब होगा कब होगा, का उत्तर हमारे पास कहा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि मंदिर में बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं एक ही उत्तर देता था सबको कि देखो भाई, संघ के तृतीय ऐसा समुदाय बाबा साहब जरूर उन्होंने कहा है कि ये एकदम होता नहीं है, 20-30 साल लगेंगे। तो 30 साल होने के पहले पूछना नहीं, उसके बाद पूछो। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, तुम रहो तब तक, बीच में मर मत जाना तो तुम देखोगे। इंदौर में सिंधी और पंजाबी समाज सहित सभी समाजों ने लोहरी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाकर सभी ने एक दूसरे को बधाई देकर पारंपरिक रस्मों को निभाया है और देश प्रदेश की उन्नति की कामना भी की गई। इंदौर में नमो नमो शंकरा परिवार और भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा द्वारा सिंधु नगर में लोहरी पर्व का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजक पंकज फतेह चंदानी द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम पूरी तरह से पारंपरिक होते हुए भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। मंत्रोपचार के साथ लोहरी का पूजन कर लोकगीत गाए गए ताकि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़ाए। तो वहीं सर्दी के मौसम में अन्न और फसल की कटाई के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें लोहरी के चारों ओर घूमकर तिल गुड़ रोटियां अन्य खाद्य सामग्री अर्पण की जाती है। भक्त अपनी अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसके बाद गरीब वर्गों को दान दक्षिणा देकर उनके बीच भी समाज ने खुशियां बांटी है। प्रतिवर्ष 13 तारीख को लाल लोई मनाई जाती है। लाल लोई का सबसे बड़ा महत्व ये है कि उसके दूसरे दिन की गन्ने की फसल की कटाई चालू हो जाती है। लाल लोई जनाने से उसके दूसरे दिन से धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है, गर्मी का भाव चालू हो जाता है। आज के दिन हमारे सिंधी समाज की कई महिलाएं यहाँ पे प्रसाद के रूप में परमल, तिल्ली, गुड़ और रेवड़ी इस टाइप के प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना मनोकामनाएं मांगते हैं कि अगर हमारी ये मनोकामनाएं पूरी होगी तो हम अगले साल इस तरीके से ऐसा करेंगे। कई हजारों महिलाओं की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे इस पर्व को पूरे देश ही नहीं विदेशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंकज फतेह चंदानी, भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा अध्यक्ष, इंदौर। इंदौर में ऑटो रिक्शा से चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 3 युवकों में से 2 युवकों को रहवासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान में पानी की मोटर और मटेरियल चोरी कर रहे और फिर चिल्ला पुकार सुनकर उन्हें पकड़ा गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित शांतिनाथपुरी कॉलोनी में एक मकान का निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां पर ऑटो रिक्शा से 3 चोर पहुंचे थे। वहीं पर सो रहे एक व्यक्ति की नींद खुल गई और आसपास आवाज लगाई तो अन्य लोग भी तुरंत जाग गए और उन्हें मौके पर से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उन पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पकड़ाए युवकों के नाम अजय और यश, तो वहीं तीसरे चोर राज की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में निर्माणाधीन मकानों में पानी की मोटर, मटेरियल और अन्य वस्तु ऑटो में रखकर चोरी करने पहुंचे थे। तो वहीं पुलिस अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ में जुटी है। पुरी में शांतिनाथपुरी कॉलोनी है, वहां पर 2 चोर आए थे ऑटो से। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये निर्माणाधीन मकानों की मोटर और जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसकी चोरी करते हैं। रहवासियों ने इन्हें पकड़ लिया है। इनके खिलाफ पुराने भी अपराध हैं। इनके विरुद्ध भी जिला बदर और कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई FIR के अतिरिक्त की जाएगी। इनके जो पुराने अपराध हैं उनको मद्देनजर रखते। इंदौर में बढ़ती ठंड में 4 दोस्त शराब पीने पहुंचे और शराब की दुकान के कर्मचारियों से कंसेशन की डिमांड कर दी। जब कर्मचारियों ने मना किया तो दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, तो वहीं मारपीट भी की। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश संदोटिया द्वारा बताया गया कि छत्तीपुरा थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर 4 दोस्त शराब लेने के लिए पहुंचे थे। शराब की दुकान पर पैसे कम पड़ जाने के कारण उन्होंने दुकान संचालक से कंसेक्शन की डिमांड कर दी। जब कंसेक्शन नहीं दिया गया तो दुकान संचालक से विवाद कर लिया। पूरा विवाद दुकान में ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तो वहीं उसी आधार पर पुलिस द्वारा 3 से 4 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिनमें से एक युवक की गिरफ्तारी भी होने की बात सामने आ रही है। विवाद करने वालों में विनोद, राहुल, अजय के नाम सामने आए हैं। लाबरिया वेरू में जो शराब की दुकान है वहाँ पर एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति 3-4 लोग गए थे और उनके द्वारा कंसेशन पर बोतल ली गई थी, तो उस पर कंसेशन नहीं दिया गया, तो उस पर से उसने
बोतल मार दी, जिस पर से कि थाना छतरीपुरा में आईपीसी सेक्शन छतरीपुरा में वीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और इसमें एक आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। फुटेज के आधार पर पहचाना गया है। अन्य 2-3 जो आरोपी और दिखाई दे रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में प्राचीन गोपाल मंदिर को शादी के लिए किराए पर देने और वहां गंदगी फैलाने को लेकर यादव समाज में आक्रोशित है। मंगलवार को अहिल्या माता की प्रतिमा राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग एकत्र हुए। उन्होंने अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाजजनों के साथ कई पंडित और पुजारी भी मौजूद थे। ये सभी भजन कीर्तन करते हुए समूह में गोपाल मंदिर पहुंचे। रास्ते भर जय माधव जय यादव के नारे लगाए। समाजजन राकेश सिंह यादव और हिमांशु यादव के नेतृत्व में पंडितों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया, मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ वहां पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन किया गया। इसके साथ आरती की गई। राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि किसके कहने पर मंदिर को किराए पर दिया गया, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति या अधिकारी के कहने पर तो नहीं दिया गया। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है कि किस मंत्री के कहने पर मंदिर शादी समारोह के लिए किराए पर दिया गया, यह बताएं। उन्होंने कहा कि मंदिर को किराए पर देकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो सत्ता के प्रभाव में यादव समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।